और वैसे बेंटेन की सीरीज में हमें काफी सारी फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई गई हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंटेन की सीरीज के टॉप 5 वैसे फीमेल कैरेक्टर्स की जिनको हमारा बहन पसंद करता है। अब आई नो मैं कितने भी अच्छे टॉपिक्स ला दूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग की नजरें भी बंद नहीं होंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा चलो, अब आप सभी ने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो मैं वीडियो के एंड में आप सभी को सभी बेन ट्यूबर्स की क्रश के नाम बता दूंगा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? वैसे मजाक कर रहा हूँ यार, अब किस बेन ट्यूबर की कौन सी क्रश है ये मेरे को कैसे पता होगा, और वैसे पता होता तो भी मैं आप सभी को नहीं बता सकता। वैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं बहुत सारी बकवास कर चुका हूँ, तो अब बिना किसी और टाइम वेस्ट के इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 5 पे आती है ड्रू सैटरडे। अब ड्रू सैटरडे का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ऑमनिवर्स सीरीज के TGIS एपिसोड में हुआ था एंड ड्रू सीक्रेट सैटरडे टीम की मेंबर है। ड्रू काफी ज्यादा टॉल एंड काफी ज्यादा स्लिम वुमन है। ड्रू के व्हाइट हेयर है बड़े पोनीटेल के साथ एंड ड्रू ने ऑरेंज कलर का आर्मर भी पहन रखा है एंड रियली जो ड्रू सैटरडे है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन है। अब ड्रू इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है सो इसी वजह से तो जैसे ही बेन ने ड्रू को देखा था वो उसे पसंद आ गई थी, बट प्रॉब्लम तब आ गई जब जैक सैटरडे ने कहा बेन से कि ड्रू उसकी मॉम है। अब जैक सैटरडे भी सीक्रेट सैटरडे टीम का ही एक मेंबर है एंड जो जैक सैटरडे है वो ड्रू सैटरडे का बेटा है, यानी कि जो ड्रू सैटरडे है वो जैक सैटरडे की मॉम है। मतलब मैं क्या ही बोलूं यार। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं खैर जो भी हो, हमें क्या करना है। अब जो ड्रू सैटरडे थी वो जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी वो उतनी ज्यादा अच्छी फाइट भी करती थी, और ऐसे ही थोड़ी ना वो सीक्रेट सैटरडे टीम की मेंबर थी। वैसे जो ड्रू थी वो बेन को पसंद थी, सो इसी वजह से इस नंबर 5 पर मैंने ड्रू सैटरडे को पिक किया है। तो नंबर 4 पर आते हैं दो कैरेक्टर्स, और वो दो कैरेक्टर्स है जेनिफर और ईस्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेनिफर की, तो जेनिफर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की अल्टीमेट एजेंट सीरीज के हीरो टाइम एपिसोड में हुआ था एंड जो जेनिफर है वो काफी ज्यादा फेमस फिल्म सेलिब्रिटी है। अब हीरो टाइम वाले एपिसोड में ही जेनिफर को बेन ने कुछ बदमाशों से बचाया था, जिसके बाद जो जेनिफर थी वो बेन को काफी ज्यादा पसंद करने लग गई थी एंड वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे, बट उस टाइम बेन के साथ जूली थी जिस वजह से बेन का ज्यादा ध्यान जेनिफर की तरफ नहीं गया और वो बच गया, बट फिर भी वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। सो इसी वजह से इस नंबर 4 पर मैंने जेनिफर को पिक किया है। सब नंबर 4 पर जो सेकंड कैरेक्टर है वो है ईस्टर। अब ईस्टर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ऑमनिवर्स सीरीज के हॉट स्टैच एपिसोड में हुआ था एंड हाँ, ईस्टर कोई ह्यूमन नहीं, ईस्टर एक एलियन है, बट फिर भी जो ईस्टर थी वो बेन को पसंद करने लग गई थी एंड स्टार्टिंग में जो बेन था वो ईस्टर को पसंद नहीं करता था, बट धीरे धीरे बेन भी ईस्टर को पसंद करने लग गया। मतलब सही है भाई, बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते होते इतना ज्यादा खो गया है कि अब वो एलियंस को भी पसंद करने लग गया है। बहुत अच्छे बेन, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। एंड भाई मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, जो ईस्टर और बेन थे वो एक बार डेट पे भी गए थे, बट इनका रिलेशनशिप तब टूटा जब ईस्टर ने बेन को छोड़कर अंटोनियो के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, या कहे तो जब ईस्टर ने बेन को धोखा दे दिया। इससे बेन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज बेन ने तब काय के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, और फिर आगे क्या हुआ ये सब तो तुम लोग पता ही है। जो भी हो, ईस्टर बेन को पसंद करता था, सो इसी वजह से इस नंबर 4 पे जो सेकंड कैरेक्टर है वो ईस्टर है। अब इस नंबर 3 पर आती है यूनिस। अब यूनिस का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की अल्टीमेट एलियन सीरीज के ट्रांसमॉग्रिफिकेशन ऑफ यूनिस एपिसोड में हुआ था एंड रियली जो यूनिस है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम ग्वेन की तरह, और ऐसा इसलिए बिकॉज जो यूनिस है वो ग्वेन के डीएनए से ही बनी हुई है। जब ग्वेन ने यूनिट्रिक्स को टच किया था तो यूनिट्रिक्स ने ग्वेन के डीएनए का यूज कर खुद को यूनिस वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर केविन यूनिट्रिक्स को टच करता और अगर यूनिट्रिक्स केविन के मेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती और अगर बेन उस फॉर्म को पसंद कर लेता तो क्या होता। नहीं भाई, इतने खौफनाक मंजर को मैं नहीं सोच सकता, और अच्छा है कि ग्वेन ने यूनिट्रिक्स को टच किया और यूनिट्रिक्स यूनिस में ट्रांसफॉर्म हो गई। बट अब आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जो यूनिस है वो एक ह्यूमन है, बिकॉज बहुत सारे बेंटन फैंस को ऐसा लगता है कि यूनिस एक ह्यूमन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिस एक एआई है और वो एजमट की असिस्टेंट है एंड ये एजमट ने खुद बताया था। अब अगर मैं आपको यूनिस की पावर बताऊं तो यूनिस किसी भी जानवर की पावर को यूज कर सकती है एंड किसी भी जानवर को शांत कर सकती है। हाँ, तुम्हें भी कर देगी शांत, क्योंकि तुम भी जानवर से कम थोड़ी ना हो।
वैसे जो बेन था वो यूनिस को पसंद करता था, सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने यूनिस को पिक किया है। तो लिस्ट में नंबर 2 पर आती है जूली। अब जूली का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के बेन 10 रिटर्न पार्ट 1 वाले एपिसोड में हुआ था एंड जूली एक टेनिस प्लेयर है। अब हम सभी को जूली और बेन के रिलेशनशिप के बारे में पता है एंड सभी बेन 10 फैंस को जूली और बेन के रिलेशनशिप काफी ज्यादा पसंद आया करते थे, बिकॉज बेन और जूली ये दोनों भी एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। जिस वजह से बेन 10 फैंस भी दोनों के रिलेशनशिप को काफी ज्यादा पसंद करते थे। बट बेन एक सुपर हीरो था, जिस वजह से बेन जूली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और जूली के रहते हुए भी बेन का ध्यान कहीं और ही रहता था। मतलब समझ जो ना बेन का ध्यान कहाँ रहता था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और इसी वजह से बेन और जूली का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद जूली ने अपने रिलेशनशिप को एक कैमरामैन के साथ आगे बढ़ाया और बेन ने अपने रिलेशनशिप को काय के साथ आगे बढ़ाया एंड बेन और जूली का रिलेशनशिप हो गया एंड बट फिर भी बेन जूली को काफी ज्यादा पसंद करता था। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने जूली को पिक किया है। तो लिस्ट में नंबर 1 पर आती है काय। अब काय का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज के बेन वुल्फ एपिसोड में हुआ था एंड काय काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो इसी वजह से तो जैसे ही क्लासिक सीरीज में बेन ने काय को देखा था वो उसे पसंद करने लग गया था। बट जो काय थी वो बेन को पसंद नहीं करती थी, वो बेन के एलियन ब्लड वुल्फ या कहे तो बेन वुल्फ या आप याना डोशी भी कह सकते हो, वो उसे पसंद करती थी। एंड ऐसा खुद काय ने बेन 10 की क्लासिक सीरीज के वुल्फ वाले एपिसोड में कहा था एंड बेन वुल्फ वाले एपिसोड के बाद से ही काय हमें बेन 10 की सीरीज में कभी भी देखने को नहीं मिली ओमनीवर्स सीरीज तक। हाँ, ओमनीवर्स सीरीज में काय का फिर से अपीयरेंस करवाएगा और ये बात हम सभी को पता है। एंड जब ओमनीवर्स सीरीज में काय और बेन की मुलाकात हुई तो काय ने बेन से ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, काय ने बेन से ये पूछा कि क्या अभी भी तुम्हारे पास बेन वुल्फ का डीएनए है या नहीं। अब मतलब इतने बुरे सिचुएशन में मेरे को एक सॉन्ग याद आ रहा है पर मैं उस सॉन्ग को गा नहीं सकता एंड इसके 2 रीजंस है, वो 2 रीजंस मैं आपको कभी और बताऊंगा। बट जो भी हो काय मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, बिकॉज काय बेन का ज्यादा ध्यान नहीं रखती, वो सिर्फ ब्लड वुल्फर को पसंद करती है एंड काय का जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट फिर भी काय ठीक है एंड मेरे नापसंद और पसंद से क्या फर्क पड़ता है, बेन को काय काफी ज्यादा पसंद है और ये हमने क्लासिक सीरीज में देखा भी था एंड इसीलिए तो ओमनीवर्स सीरीज में जो बेन की फ्यूचर वाइफ थी वो काय होने वाली है और ये तो ओमनीवर्स सीरीज में सबने देखा था। बट ओमनीवर्स सीरीज में बेन स्टार्टिंग में काय को उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहा था जितना वो क्लासिक सीरीज में करता था। बट धीरे धीरे जो बेन था वो काय को पसंद करने ही लगा। बट क्लासिक सीरीज में तो मतलब कती जहर वाला जो बेन था वो लट्टू हो गया था काय के पीछे। सो इसी वजह से इसमें नंबर 1 पर मैंने काय को पिक किया है। सो यही थी बेन 10 की सीरीज की टॉप 5 ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स जिनको हमारा बेन पसंद करता था। अब आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेटर फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।